वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपीपीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से आप भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी और आपको कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है वो पता चलेगा और आप उससे अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीपीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। उसको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी करके आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा आप और डेफिनेटली आपको इनसे लाभ होगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ ओशियन करंट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के क्या कारण है, जलवायु और मानवीय गतिविधियों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो अब हमको इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या बताना होगा। इंट्रोडक्शन में हमको बताना होगा ओशियन करंट्स होते क्या है। ठीक है, ओशियन करंट्स के बारे में आप डेफिनेशन देंगे और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहें तो जो भी टर्म्स हैं ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के, जो भी मेंस का आपका सिलेबस है और उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ डेफिनेशन वाले पॉइंट्स लग रहे हैं कि अच्छा इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उनकी डेफिनेशन आप सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन एक जगह पर लिख लीजिए और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर बैठकर डेफिनेशन सोचनी ना पड़े। आपके सामने होनी चाहिए वो डेफिनेशन और आप उसको तुरंत लिख दें अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आपके मार्क्स को और एनहांस कर सकती है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो बॉडी पार्ट है उसमें पहले हम रीजंस बताएंगे कि ओशन करंट्स क्यों होते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट का जो दूसरा पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे इफेक्ट इसका क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी दो डिमांड्स है, तो इसीलिए हम अपने बॉडी पार्ट्स को दो पार्ट में एड्रेस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्या डेफिनेशन है। ओशियन करंट्स आर masses of water that move from one place to another. These currents originate as a result of integrated effect of several factors. तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, ये वे जल राशि होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो धाराएं हैं ये कई कारकों के एकीकृत प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे रीजंस भी पूछे गए हैं इसके अकरेंस के। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगी, रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ ओशियन करंट्स। तो जितने भी रीजंस हैं वो हमें सारे मेंशन करने होंगे। सबसे पहला क्या रीजन है, प्लेनेटरी विंड्स यानी कि भूमंडलीय पवन। वायु और जल की सतह के बीच जो घर्षण से जल निकाय की गति प्रभावित होती है उसकी वजह से ओशियन करंट्स बनते हैं। दूसरा रीजन बताया गया है तापमान परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है। जो ठंडे जल के महासागरीय धाराएं होती हैं ये तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर मौजूद जो ठंडा पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या लिखा है, जो नीचे बैठे ठंडे पानी को प्रतिस्थापित करने के लिए गर्म पानी की धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हम देखते हैं क्या होता है, ओशियन करंट्स डेवलप होते हैं। तो पहला ये रीज़न हो गया, दूसरा ये रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न क्या है, उसके बाद
ये मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो सैलिनिटी में वेरिएशन होता है, लवणता में जो भिन्नता होती है पानी में, वो भी इम्पॉर्टेंट कारण होता है ओशियन करंट के फॉर्मेशन का। उसके बाद घनत्व की भी भिन्नता क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट कारण होती है हमारे ओशियन करंट की फॉर्मेशन का। तो क्या होता है कि पानी कहाँ से मूव करता है, लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी वाले स्थान पे, तो इसी तरीके से ओशियन करंट भी जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये 4 इसके मेन कारण हमने देख लिए। अब इफेक्ट क्या होता है ओशियन करंट्स का क्लाइमेट पर। सबसे पहला जो इफेक्ट है ये हो गया हमारा शीतलन प्रभाव, यानी कि मॉडरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं ये तटों पर मध्यम तापमान के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि जो कोस्ट होते हैं वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अगर आप सिर्फ इतना पॉइंट लिख देंगे और अपने आंसर में, अपने पॉइंट में एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तो आपका जो वैल्यू है और जो आपके मार्क्स मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। इसीलिए जहाँ पर भी आपको पता हो सही से एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पर आपको ज़रूर मेंशन करने हैं। जैसे मॉडरेटिंग इफेक्ट हमने बता तो दिया कि प्रोवाइड करता है, लेकिन कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ओशियन करंट्स। तो एग्जाम्पल हो गया कैनरी जो कोल्ड करंट है ये लाता है कूलिंग इफेक्ट स्पेन और पोर्टुगल जैसे देशों के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी एक इफेक्ट होता है ओशियन करंट्स का, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसमें क्या होता है, जो गर्म जल होता है ये उष्णकटिबंध में एकत्र हो जाता है, यानी कि ट्रॉपिक्स में पाइलअप हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। ये इफेक्ट हो गया। आगे देखते हैं और क्या हुआ। देखिए, तो वर्षा भी होती है ओशियन करंट्स के परिणाम स्वरूप। जैसे कि जो वार्म ओशियन करंट है ये तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी अटलांटिक धारा, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये पश्चिमी यूरोपीय तट जो है वहां पर रेनफॉल के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद मरुस्थल का निर्माण। जो ठंडी धाराएं होती हैं, यानी कि जो कोल्ड करंट्स होते हैं, ये वातावरण से नमी को हटा देते हैं, मॉइस्चर को हटा देते हैं। इससे मरुस्थल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम बताएंगे हम्बोल्ट की ठंडी धारा के कारण अटाकामा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय है। देखिए, सिर्फ यही कोल्ड करंट्स ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मरुस्थल के निर्माण में, और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसका भी एक योगदान होता है। तो ये हमने सारा क्लाइमेट पर इफेक्ट देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे ओशियन करंट का इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। ठंडी और जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं इनके मिलने से दुनिया में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध स्थान उत्पन्न होते हैं। तो जब कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा मछली उपस्थित होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, न्यू फाउंडलैंड। इसके पास जो ग्रैंड बैंक है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या इफेक्ट होता है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, नौवहन यानी कि नेविगेशन पर भी हमको इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो ठंडी और गर्म धाराएं हैं अर्थात कोल्ड और वार्म करंट्स जो है इनसे नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि नेविगेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो एक तरह से ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज पर इफेक्ट है। एग्जाम्पल क्या है, क्यूरोशियो और ओयाशियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये लर्न कर लीजिएगा। ये जो धाराएं हैं इनके कन्वर्जेंस पर भी फॉग जैसी चीज जो है उत्पन्न होती है। तो जब वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं तो कोहरे की घटना होती है, जिससे कि नौवहन बाधित होता है। देन जो ये महासागरीय धाराएं हैं इनसे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल उत्तरी अटलांटिक जो धारा है इससे क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस की जो जलवायु है वो अधिक रहने योग्य हो गई। तो एक ये अच्छा हमें इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है ह्यूमन लाइफ्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हमने अपने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको पूरा हमने अपने आंसर में बता दिया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आंसर में आपको 2 पार्ट्स बताने हैं तो दोनों ही पार्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि एक पार्ट को आपने लिख दिया पूरे 1.5 पेज में और आधे पेज में आप जो आंसर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसको आंसर कर रहे हैं। तो ऐसा करने से मार्क्स आपको उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कई बार हम मिस कर देते हैं। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ओशन करेंट्स यानी कि महासागरीय धाराएं होती हैं ये आवश्यक मौसम
परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके कारण दुनिया की भौगोलिक स्थिति, आजीविका और तटीय अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। तो ओशन करंट से काफ़ी सारा हमें इनका इफेक्ट देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की, लोग कहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर ये अच्छा मौसम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं आप अपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन के, तो आप उसको कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी उसको देखने का, और अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं भी अपना इनपुट अवश्य दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया है आज का क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।